के एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी जो भारतीय गौ महासभा के महासचिव हैं, उन्होंने मंच संचालन के लिए मुझे आमंत्रित किया है, तो मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आप सभी को बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। तो क्योंकि हम अब तक या हमारा जो समाज है ये अब तक पिछड़ा हुआ क्यों, धर्म कार्य में आगे क्यों नहीं है, अपने महापुरुषों की विचारधारा में आगे क्यों नहीं है, इसका सबसे बड़ा मुख्य जो कारण है वो है कि महिलाओं को हमने कभी इस धर्म कार्य और महापुरुषों की विचारधारा से कभी अवगत कराया नहीं। और हम खुद पुरुष ये समझते हैं कि हम जागरूक हो गए और उससे ही पूरा समाज जागरूक हो जाएगा, लेकिन वास्तविक जो हालात हैं वो आप जान रहे हैं कि हम पुरुष एक जागरूक होता है, लेकिन महिलाएं और जो आने वाली पीढ़ी है वो जागरूक नहीं है, तो फिर उस गलत रास्ते पे जाती है और हम वापस वहीं आ जाते हैं अगली पीढ़ी। तो इसके लिए अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में तो महिलाएं बैठी हैं, तो मैं चाहता हूँ जैसे संजय जी अपने साथ दो महिलाएं लाए हैं, उनकी वाइफ हैं जो विजय गौतम, तो विजय गौतम जी जो हैं इनकी वाइफ हैं, तो मैं इनको आमंत्रित करता हूं कि कुछ भी समाज के विषय में, तथागत बुद्ध के विषय में या कुछ भी जागरूकता के विषय में ये जो भी अपने दो शब्द रखना चाहें जरूर रखिए। नमो बुद्धाय जय भीम। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि समाज को आगे बढ़े, बहुत धर्म में महिलाएं जो भी हैं वो आए और उनको भी बहुत की जानकारी मिलनी जरूरी है और अपने बच्चों को साथ में लेके आए। जय भीम। मतलब जागरूक किया कि आप अपने साथ अपने घर की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जरूर लाएं, से अपना पीछा छुड़ा करके और अपने गौरवशाली विरासत से पीछा छुड़ा। अभी हमारे बीच एक महिला और बैठी है, चाहते हैं कि वो अपनी वाणी से जो है हमें जरूर लाभान्वित करें और धर्म कार्य को आगे बढ़ाने में जो इनका ज्ञान है वो हमारे बीच फैलाएं। आदरणीय सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर और समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में मंच पे आसीन आर.एस. गौतम साहब, भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश के ही महासचिव हमारे मास्टर सुरेश चंद्रा जी, कपूर सिंह बोध जी कार्यकारी अध्यक्ष और उपस्थित सभी सम्मानित जिनके यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, डॉक्टर साहब, हमारे पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते रहे हमारे साथ दिवाकर जी, और इधर हमारे ओम प्रकाश जी पुराने साथी कटोरा गांव से, और उपस्थित सभी सम्मानित हमारे साथी एक और आगे शेर सिंह जी। तो मैं सभी का सम्मान करते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि उनके विषय में कुछ भी कहना हमारे लिए तो एक बिल्कुल चिंगारी भर है। हम सीखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। हम तो जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं जो चले गए, उनसे भी बहुत कुछ सुनने को मिला और जो अभी बोलेंगे उनसे भी कुछ सीखना है, लेकिन मैं अपने शब्दों में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा सब लोगों से कि जब जब इस देश में जिन जिन लोगों की सत्ता रही है, तो उन्होंने अपने अपने धर्म, अपने अपने विचार और अपनी अपनी आस्था को पूर्णतः मजबूत करने का काम किया है। मैं अलग अलग धर्म संप्रदाय का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जब जब जो लोग इस देश में सत्ता में आए उन्होंने इस परंपरा को खूब मजबूती से निभाया। और चूँकि मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, वहाँ से लेकर के यहाँ तक भागदौड़ रहती है, जानकारी उत्तर प्रदेश की खूब रहती है। उत्तर प्रदेश में जब 4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने जो बुद्ध धर्म के लिए जो नोएडा से लेकर के लखनऊ तक काम किए हैं, शायद पूरे देश में क्या विश्व में भी नहीं होंगे, ऐसा मुझे आभास होता है।
और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारा राजा बुद्धिस्ट बने, हमारा राजा बुद्धिस्ट बने और पूरा देश बुद्ध में बने, और बुद्ध में बन करके इस देश को दोबारा से जो इतिहास में हमारा मान सम्मान था, जो स्वाभिमान था, वो हमारा कायम हो। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वो आए और धर्म कार्य को आगे बढ़ाने में प्लीज हमारा कुछ मार्गदर्शन करें। हमारे बीच में मेवालाल बोध जी हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, वो यहाँ आए और इस धर्म कार्य और इस विशेष अवसर पर अपनी वाणी से हमको लाभान्वित करें। सभी को जय भीम। मैं 2 शब्दों में अपनी बात रखूंगा। साथियों, हम यहाँ पर सुनने के लिए आए थे कि आप लोग का विचार मुझे भी अपनाना है। अभी जो पूर्व भतले जी कह के गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने कहा है, हम सभी को अपनाना चाहिए। साथियों, मैं द्वारका सेक्टर 1 में रहता हूँ। साहब का एक बार मैं कैडर कराया तो उनसे मुझे कुछ जानकारी मिली जो पहले मैं नहीं जानता था। सुरेश चंदा हमारे बहुत पहले से गुरु रहे, लेकिन जब इनसे मैंने सुना तो मुझे अच्छी अच्छी जानकारी इनसे मिली, जो कि ऐतिहासिक तार्किक वो थे। हम लोगों के जो कमियां हैं, हम उस कमियों को दूर करके हम गुरु बनना चाहते हैं। हम गुरु न बन करके अगर अपने परिवार में ही शुरू करें तो हम शायद अब क्या हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दूंगा, हम लोग आते हैं मंच पे तो जय भीम बोलते हैं, और घर में जाते हैं तो राम राम, जय राम, सिया राम, ये जो बोलता है उसको भी समर्थन करते हैं। हमारी एक मौसी थी, बगल में रहती है, तो जब सुबह उठते थे तो कहते भैया राम राम, भैया राम राम। तो अपने ही था, लेकिन मैं अब उसका जवाब तो मुझे देना है। तो मैं कहा कि भाई अब इसका काउंटर कैसे करूं, कैसे तरीका निकालूं कि ये तो अपना प्रचार कर रही है, किन का प्रचार कर रही है, मनवाद का। तो मैंने कहा मौसी, उसके कहने के पहले मैंने कहा मौसी जय भीम। तब से वो जो है अब 4 आदमी, 4 औरतें वो भी कहती जय भीम। तो साथियों, ये चीज़ को बारीकी हम लोग को आपको पकड़ना है। जहाँ हम आप लोग कहते हैं बच्चों को सिखाओ, फ़ोन पर किसी भी बात करना है तो जय भीम बोलो। फ़ोन आए, चाची ताती मामी मौसी किसी का फ़ोन आए तो जय भीम नमो बुद्धाय बोलो, और आप भी बोलो, उससे सिर्फ उत्तर आए कि हाँ ये चीज़ बोलो। तो ये हम आपको छोटी छोटी हमको प्रचार करने का माध्यम, हम आप ही प्रचार कर सकते हैं, हम ही आपको इसको सुधार सकते हैं, हम ही आप सब कुछ कर सकते हैं। अन्यथा कोई हमको गुरु तो मत सोचें कि कोई गुरु होगा बड़ा ज्ञानी होगा वही आके हमारा दिया जलाएगा। तो साथियों, आप ही लोग इसके प्रचारक हो, आप ही इसके गुरु हो, और इसी को आप आगे बढ़ा सकते हो। मैं इतने कह के आप सबको बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आगे बुलाना चाहते हैं ओम प्रकाश जी, जो ककरौली जी से हैं, और वो आए और धम्म क्षेत्र में अपने ज्ञान को जरूर हमें साझा करें। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं काफ़ी दिनों से बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, और बौद्ध धर्म के बारे में मैं इतना नहीं जानता, लेकिन मैं जो पाखंड है हिंदुस्तान के अंदर है, मैंने उसको देखा है, और उस सबसे ज़्यादा पाखंड हमारी औरतों से चलता है। विद्वानों ने कहा है कि अगर एक महिला को शिक्षित कर देते हैं तो हम पूरे परिवार को शिक्षित कर सकते हैं। हमने इसी काम को आगे बढ़ाना है। मैं अपने से संबंधित एक प्रसंग आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी आजकल ये पति की दीर्घायु का व्रत होता है, करवा चौथ बोलते हैं उसका। तो हम ऐसे ही बैठे थे, मिसिज बोली भाई मेरे सब अब अपनी औरतों को साड़ी देते हैं और ये देते फलाना फलाना देते हैं। मैं बोला
अब देख, मेरे दादा 95 साल के हो गए गुजरे, मेरी दादी ने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं किया, मेरे पिताजी 85 साल के हो गए गुजरे, और मेरी माँ ने भी कभी करवा चौथ का व्रत नहीं किया, क्योंकि वे अनपढ़ तो थे लेकिन इतने पाखंड में नहीं थे। आज हम ज़्यादा शिक्षित होकर भी ज़्यादा से ज़्यादा पाखंड में घुस गए हैं, क्योंकि हमारे घर में कोने में गुरुजी बैठा है, वो गुरुजी दिन रात हमें ये पाखंड की शिक्षा देता है और हम उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पाखंड में घुस जाते हैं। तो मैंने कहा भाई, और आजकल सब व्रत करते हैं, 60 और 65 साल की उम्र में सब चले जाते हैं, उनकी दिमाग में आ गई बात तो तार्किक है। जब हम अपनी मिसेज को, अपने घर वालों को तार्किक आधार पर नहीं समझाएंगे, तर्क के आधार पर नहीं समझाएंगे, तब तक उनमें परिवर्तन नहीं आ सकता। उन्होंने उसी दिन से इस व्रत को त्याग दिया। अगर मैं ज़बरदस्ती करता, क्यों, मैं समझा ज़बरदस्ती का तो झगड़ा होता तो परिवार में गड़बड़ फैल जाती है। तो उन्होंने इस बात को मेरे को समझ के उसी दिन से ये करवा चौथ का व्रत बंद कर दिया। तो मैं ज़्यादा तो इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, आप अपने परिवार के मेंबरों को, अपनी मिसेज को, अपनी बुआ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को तर्क के आधार पर समझाओ। जब तक हम तर्क के आधार पर नहीं समझाएंगे, क्योंकि तर्क के आधार पर समझाई गई बात है ना, वो माइंड में बैठ जाती है, कभी उसका विरोध नहीं होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आप सभी का धन्यवाद।